बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल को आज के दिन बड़े बड़े सरप्राइज। इसराइल का ड्रोन तैयारा तबाह, जबकि अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर भी यमनी मुजाहिदीन को रोकने में नाकाम। मुजाहिदीन की बड़ी कार्रवाई ने सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस और दीगर कई ममालिक की तमाम हिकमत अमली और असला और गोला बारूद यमन को झुकाने में नाकाम हो गया। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने सरवा के इलाके और अल लतीफ को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जबकि उस इलाके को आजाद करवाए जाने की कार्रवाई में यमन के मुस्ताफी हुकूमत के दसियों आलाकार फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने हमला ज़ियाब और मारब डैम के मगरबी किनारे के इलाकों और सरवा के मुख्तलिफ इलाकों पर किया और मंजमल्ला अर्जोर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दोस्तों, इस वक्त यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स और सऊदी इत्तेहाद के फौजियों के दरमियान मशरक़ के इलाके के इतराफ के इलाकों में शदीद जंग हो रही है, जबकि यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने सूबे मारब के बेशतर मगरबी इलाकों को आजाद करवा लिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यमन की अवामी तहरीक इंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान सऊदी इत्तेहाद के 90% हमले सूबे मारब पर अंजाम पाए हैं और उन हमलों की तादाद 1000 से ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि जब तक सऊदी इत्तेहाद की जारहियत और यमन का मुहासरा जारी है, सऊदी अरब पर यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहेंगे। उन्होंने अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यमन के इंसानी पहलू को जंगी और सियासी पहलू से जुदा किए जाने की सूरत में यमन की नेशनल सोल्यूशन हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा है। उन्होंने कहा कि अमरीकियों से हमारी कोई बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई, ताहम इस बात के पेश नजर कि यमनी अवाम के खिलाफ मुसल्लत करदा जंग में अमरीका भी एक फरीक है, इसलिए उससे मुज़ाकरात करने में कोई गुरेज भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यमनी फरीक अमरीका को अपने नुक्ता नजर से आगाह कर चुका है और इस सिलसिले में मुरासला इरसाल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने अमरीका को एक ऐसा फार्मूला पेश किया है जो उसी के मुश्तरका ऐलान के दायरे में है, जो इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने पेश किया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का खौफ बिठाने वाला इसराइल भी मुजाहिदीन के हाथों बुरी तरह से पिटा है। फलस्तीन अल-यौम के मुताबिक फलस्तीन की इस्लामिक तहरीक मुज़ाहमत ने बुध की रात गजा की फिजाई हुदूद में दाखिल होने पर गासिब सहूनी हुकूमत का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। इसराइल इस किस्म के ड्रोन तैयारों को तहरीक मुज़ाहमत के बारे में इत्तलात जमा करने और इसकी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। 2 फरवरी के महीने में भी फलस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत ने गजा में 15 रोज के दौरान सहूनी हुकूमत के 4 ड्रोन तैयारे मार गिराए थे। दोस्तों, वाज़ेह है कि गासिब सहूनी हुकूमत अपने तोपखाने, जंगी हेलीकॉप्टरों और तैयारों नीज ड्रोन तैयारों से गजा के मुख्तलिफ इलाकों को जारहियत का निशाना बनाती रहती है और उसने दिसंबर 2017 गजा के खिलाफ नई जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी है, जिनमें अब तक हजारों की तादाद में फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये ममालिक जो कि ईरान के हमाज याफ्ता ग्रुपों से बुरी तरह पिट रहे हैं, आखिर उसके पीछे राज क्या है। दोस्तों, स्टॉकहोम अमन इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने 2011 से 2015 के मुकाबले में 2016 से 2020 तक के अरसे में माजी की निस्बत 61% ज्यादा बैरूनी हथियार खरीदे। इस आलमी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उसका एक हिस्सा इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि 2016 से 2020 तक सऊदी अरब ने हथियारों की खरीद में नुमाया इजाफा करते हुए उसमें 61% इजाफा किया, जबकि इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में जो नुक्ता काबिल गौर है कि किस मुल्क ने ये हथियार सऊदी अरब को फरोख्त किए। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 2016 से 2020 तक अमेरिका ने अपना 47% असलहा मगरबी एशिया के ममालिक को फरोख्त किया, जिसमें 27% सऊदी अरब ने खरीदा। आदाद शुमार से पता चलता है कि सऊदी अरब ने इस अरसे में जितना असलहा खरीदा, उसमें 79% हथियार अमेरिका से खरीदे गए। एक और काबिल जिक्र नुक्ता यह है कि जिसकी तरफ स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ने इशारा नहीं किया, वो ये कि सऊदी अरब का गैर मामूली फौजी बजट। सऊदी अरब ने 2016 से 2020 तक के अरसे में 173 अरब डॉलर फौजी इखराजात के लिए मखसूस किए हैं, जो कि कुल बजट का 20% बनता है। इन अदाद शुमार को देखकर ये सवाल उठता है कि सऊदी अरब ने अपने बजट में फौजी मकासद के लिए इतना बड़ा बजट क्यों मुख्तस कर रखा है।
फौजी बजट में इजाफे की एक दलील यमन पर जारहियत का आगाज है और यमन पर जारहियत के बाद सऊदी अरब का फौजी बजट तालीम और सेहत के शोबे से कहीं ज्यादा हो चुका है। गोया यमन पर जारहियत के नतीजे में सऊदी अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। आले सऊद खानदान यमन और दूसरे ममालिक में अपनी फौजी मुदाखलत के जरिए इलाके में ताकत के तवाजुन को तब्दील करना चाहता है। सऊदी अरब के फौजी अखराजात मुशाहिदा करके नीज यमन जंग की मौजूदा सूरत हाल देखकर बआसानी कहा जा सकता है कि सऊदी अरब को न सिर्फ इक्तसादी लिहाज से नुकसान उठाना पड़ा बल्कि इलाके में ताकत का तवाजुन भी सऊदी अरब के खिलाफ नजर आ रहा है। फौजी बजट में इजाफे की दूसरी दलील ये भी हो सकती है कि सऊदी अरब का आले सऊद खानदान अपनी बका के लिए बैरूनी ताकतों का मोहताज है। बैरूनी वाबस्तगियों की सूरत हाल ये है कि जमाल खाशगी के कत्ल में बिन सलमान के मुलविस होने की वजह से बिन सलमान का इक़्तिदार खतरे में नजर आ रहा है। असले की खरीदारी के हवाले से भी सऊदी अरब इस बात पर मजबूर है कि बैरूनी ताकतों को अपना हामी बनाने के लिए उनसे असला खरीदे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार तौहीन अमेज बयानात से आले सऊद का मजाक उड़ाया था और उन्हें दूध देने वाली गाय से तशबीह दी थी। दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से खरीदे गए हथियारों में अमेरिका का 79% हिस्सा इस बात को साबित कर रहा है कि वाशिंगटन आले सऊद के इक़्तिदार में रहने की कीमत वसूल कर रहा है। आले सऊद खानदान ऐसे आलम में इतनी बड़ी मिकदार में जदीद असलहा खरीद रहा है कि उसे किसी बैरूनी हमले का कोई खतरा नहीं। अलबत्ता आले सऊद की गलत पॉलिसियों और जंग पसंद पॉलिसियों ने उसके लिए मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। सऊदी अरब की तरफ से हथियारों की खरीदारी का मसला आज का नहीं है। इस मुल्क ने साम्राज्यी ताकतों को खुश करने के लिए कई बार इस हथकंडे को इस्तेमाल किया है। माजी में जब ईरान और 5+1 ममालिक के दरमियान आलमी जोहरी मुआहदे का सिलसिला चल रहा था तो सऊदी अरब ने मुज़ाकरात में शरीक एक अहम मुल्क फ्रांस को ये ऑफर दी कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं और फ्रांस उसमें अपना किरदार अदा करे तो सऊदी अरब फ्रांस से एक बड़ी मिकदार में हथियार खरीदेगा। सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान हथियारों की खरीदारी का मामला तय हुआ और फ्रांस ने मुज़ाकरात में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस की पॉलिसियों पर असलहा बनाने वाली सनत के मालिकान के असर और रसूख को आलमी मीडिया में कई बार अश्कार किया जा चुका है। सऊदी अरब असलहा बनाने वाले ममालिक का आसान शिकार है और जब भी उन ममालिक के असलहा साज कारखाने बंद होने लगते हैं तो उन ममालिक के हुक्मरान सऊदी अरब और उन जैसे दीगर ममालिक का दौरा करके वहाँ ईरानोफोबिया और शिया क्रेसेंट का गौगा बर्पा करके अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल मुसलमान और अरब ममालिक को इतनी खतीर रकम हथियारों की खरीदारी पर सर्फ करने की बजाय अपनी अवाम पर सर्फ करनी चाहिए और साम्राज्यी ताकतों के इस बहाने और हथकंडे को नाकाम बनाने के लिए ईरान उनके लिए खतरा है। संजीदा इकदाम अंजाम देने की जरूरत है। ईरान ने उन ममालिक को कई बार इलाकाई दिफाई इत्तेहाद बनाने की तजवीज दी है ताकि आलमी ताकतें उन्हें ईरान के नाम पर ब्लैकमेल ना कर सकें। लेकिन आले सऊद और उनके हवारियों को अभी बात समझ नहीं आ रही। जब तक अमेरिका उनका तमाम दूध नहीं निकाल लेगा आले सऊद को होश नहीं आएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।